और यहाँ पे उनको बुलाऊंगा और आपसे जरूर बिगड़ जाऊंगा। इसलिए हम माझी जी को हम कह रहे हैं, काहे कि उनसे तो कोई विद्वान है नहीं, है ना। क्या नाम आपका? सुनिए सुनिए भैया, सुनिए, क्या नाम आपका? अमृत कुमार सिंह। कहाँ पढ़ते हैं आप? इसको क्या नाम है? CBSE है कि हिंदी है? CBSE पैटर्न। अब सोचिए कि ये CBSE पैटर्न से पढ़ रहे हैं और जो CBSE पैटर्न से पढ़ रहा है वह मुझसे पूछ रहे हैं कि ये काम अच्छा हुआ या खराब हुआ। अगर आप सरकार में होते तो आपके पहले क्या करते? सोचिए कि आपकी उम्र क्या है? 14 साल। नाम क्या बताएं अपना? अमृत कुमार। तो सोचिए अमृत कुमार सिंह है, 14 साल इनकी उम्र है। इनकी सोच में देखिए कि हमने इनसे सवाल किया कि अगर आप सरकार में होते तो क्या करते, तो इन्होंने बोला कि हम पहले घर देते हैं, घर लेने से पहले घर देते। सोचिए 14 साल के लड़के के पास इतना दिमाग है, लेकिन 70 साल बीत जाने के बाद जो सरकार है उसके पास ये दिमाग क्यों नहीं आया? जाहिल में जाहिल आदमी नहीं बात बोलेगा, ये तो बेचारा पढ़ रहा है। जाहिल आदमी बात बोलेगा। किसी भी मतलब अनपढ़ व्यक्ति से भी पूछिएगा कि पहले घर समाज आते हैं आप? राजपूत समाज। सोचिए लोग कहते हैं कि राजपूत समाज शोषित समाज है और एक राजपूत समाज का लड़का मात्र 14 साल का लड़का माझी समाज के लिए आवाज उठा रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि आप लोग देखिए, जात की राजनीति बंद करिए, एक अच्छी सोच लाइए और एक नया विकास लाइए, तब जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये जो जितने नेता हैं, अच्छा भैया, इंसान जाति बांट रहा है, नेता बांट रहा है। अब सोच लीजिए, आप दूसरा होकर हमसे मिलने आए, आज पता नहीं है मेरा मन हम कल क्या हुआ, हम कल इसी रास्ते हम देखे तुम्हारा पूरा विचार। आपको एक और खुलासा करते हैं, माझी समाज में जितना भी यूट्यूबर है, पत्रकार, उसको मैंने पैदा किया। हमने उसको माइक दिया, कैमरा दिया, पटना में दुकान ले जाके दिखाया, सब चीज़ किया। वो लोग नहीं पहुंचा, तो वो लोग फोन किया, लेकिन आप आए मेरे पास, आपसे हम बहुत खुश हैं। ये कोई बात नहीं, हम भी हमारा मतलब इतना ही है कि अगर हमारे वजह से किसी का 1% लाभ हो रहा है ना, तो हमको बस उनका धन्यवाद है। आपका जो काम है, आप जो काम लिए हैं, वो आपका काम सफल होगा, समझे ना। कम से कम इस बात को केवल खाली माझी जी से डिबेट हमको चाहिए। देखिए, हम कल आपके पास आएंगे, सारी जानकारी देंगे और पर्सनल आपसे बात करेंगे। आज तो यहाँ से कैमरा मैन दिखाइए, तमाम घर आप देख रहे होंगे, तमाम घर टूटा हुआ है, तमाम लोग घर से बेघर होंगे। बच्चे देखिए, औरत देखिए, बहनों को देखिए, दादा को देखिए, भैया को देखिए, भाभी को देखिए, मतलब सबको सब लोग बेघर हो गए हैं। लेकिन हम कल आ करके बात आप बोल देते कैमरे के सामने, कैमरा जा देखो, गरीब आदमी बचना कहाँ रहेगा। माझी जी के साथ है, कहीं भी कार्यक्रम में जाता था तो जोन खाली खैनिया ले जाके बनैते अकेले खाते जाता था ना, वो आयोग में सदस्य बन गया और सिकंदरा के विधायक बन गया, जो कि मैंने वहाँ सारा मेहनत की। अच्छा, मतलब उसको खैनी खिलाने के नहीं, वो अपने जैसे अकेले जाता था, ट्रेन से अकेले खैनी खाते अकेले जाता था। हम लोग सैकड़ों आदमी को लेके जाते थे, तो हम लोग कुछ नहीं बने, लोग विधायक बन गया, आयोग में सदस्य बन गया। हाँ जी, आपको कैमरा पर न कर रहे हैं, कैमरा पर न कर रहे हैं। जो अकेले क्या उसको आयोग में सदस्य बनना था तो मुकेश मांझी को बना दिया, उपाध्यक्ष बनना था तो दामाद के बना दिया, सनोज मांझी लायक नहीं था। देखिए, ये पासवान समाज से हैं, आपके भी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बुजुर्ग नेता हैं। क्या बोलते हैं? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उनका नाम जानते हैं आप? विराट पासवान, ठीक है। अब आप उनसे क्या कहना चाहिएगा इस बारे में? ये कहेंगे पहले गरीब को देखना चाहिए, आगे यहाँ देखिए क्या स्थिति है गरीब को, बात उठाइए, उनको यहाँ पे आना चाहिए, ये आना चाहिए, आवाज़ बनाना चाहिए, ये आना चाहिए, गरीबों को बड़े मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, रोजी रोटी मकान चाहिए नहीं चाहिए, कम चाहिए, चाहिए ना। अगर ये जो नहीं दे पा रहा है, क्या उसको दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। अगर सीताराम माझी जी आप लोगों को इस बार घर और आवास और आपके बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं करते, तो क्या करेंगे आप अगली बार? देखिए, माझी जी से तो हम लोग उम्मीदें नहीं रखते हैं। कारण है कि 45 साल, तो 2-3 साल में कहानी खत्म है। तो हम लोग जैसा ईमानदार पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं आएगा राजनीति में, तब तक समाज के विकास नहीं होगा। इस सारे लोग को नेता में ला रहा है जो कि जिसको समाज से कोई लेना देना ही नहीं। अब जैसे संतोष मांझी, कोई लेना देना नहीं है। देवेंद्र मांझी, मैं खुद गया था मिलने देवेंद्र मांझी से, मेरे सामने बोला था, कैमरा पर बोल रहा है, मेरे सामने बोला था कि हमको समाज से कोई लेना देना नहीं है।
आयोग का उपाध्यक्ष बनने के लिए समाज के नाम पर ना हो। मेरे सामने बोला था कि समाज से कोई लेना देना नहीं है, खाली एक बार विधायक बन जाए, बस उसका ही बात था। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे तो कैमरा पर लगा रहे भैया, चोरी चुप कर नहीं बोल रहे हैं, घर में नहीं बोल रहे हैं, कैमरा पर बोल रहे हैं। देखिए अगर कोई कैमरे पे कोई बात कैमरे बोल रहा है तो उसके मतलब वो बात कितनी सच होगी, नहीं इसके अंदर डर है, नहीं इसके अंदर 500% सच है। इस वीडियो का नाम ले रहे हैं, आप इस वीडियो दिखाइएगा, अगर उसमें हिम्मत होगा तो हमसे आके कहे कि ये बात गलत है, मीडिया के सामने उनको गलत ठहरा दे। जो मैं कह रहा हूँ पहले सबूत को रखता हूँ, उसके बाद ही बोलता हूँ, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि कुछ भी बोल दिए। मैं इतना काम किया तभी आपको इतना बात कह रहा हूँ, डंके के चोट पर कह रहा हूँ। अंत किसी में ताकत है, हिम्मत है, वो हमसे आके बहस करे। अच्छा हम आपसे एक समाज शिकायत करेंगे कि जितने भी आपके समाज के लड़के हैं ये बोलने में डर क्यों रहे हैं? देखिए असल बात है कि हम लोग कई परिवार यहाँ का है, घर दुआर टूटा ना तो ये लोग आया है बेचारा हेल्प कर, समझ रहे हैं ना। तो वो अनजान गांव के व्यक्ति और मुसहर जाति का कैमरा मैच से ऐसा कुछ डरता है, उसको पढ़ा लिखा नहीं है तो जगह कहाँ पर लिखे लोग को भी बोलने में और पढ़े लिखे नहीं है। हम तो बात आप अलग पड़े हम अब हम क्लियर कर देते हैं। बहुत सारा PhD करता है और नौकरी भी करता है, वो भी मेरे सामने बात में लिखता नहीं है। मैं 8वां पास। सोच लीजिए कि ये 8वां पास है, ये बड़ी बात है कि ये 8वां पास है, लेकिन वाकई में ये 8वां पास और मैं ग्रेजुएट, लेकिन इनके सामने मैं अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ कि मैं क्या बोलूँ। ये इनका कद पद आज हमसे भी ज़्यादा है। एक बात मैं बताइए कि आप ये कितने अच्छे हैं? हमारा 4 बच्चियाँ बेटी कितनी तीन लड़कियाँ और एक लड़के, चारों पढ़ाते हैं आप? हाँ, चारों को पढ़ाते हैं, प्राइवेट या सरकारी? सब सरकारी। सब सरकारी। हाँ, एक ये 2nd ईयर में है, एगो इंटर एग्जाम दिया है, एगो आदमी लिखा है वो 8वां 9वां में है, एगो बच्चा है 8वां। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम कल